हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए बनाते हैं ओरियो चॉकलेट मूस केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है नॉर्मल चॉकलेट स्पॉन्ज। चॉकलेट स्पॉन्ज को हम कर लेते हैं सोक। यहाँ पे नॉर्मल वाटर ले रही हूँ सोकिंग के लिए। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप को पानी में मिक्स करके उससे भी चॉकलेट स्पॉन्ज को सोक कर सकते हो। ठीक है। तो और चॉकलेटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर यूज़ किया है। अब लेते हैं व्हिप्ड क्रीम। अब इसे अच्छे से पैलेट नाइफ से धीरे धीरे फैला देते हैं, पूरा स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी तो ओरियो केक बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट का चूरा लिया है। आप ओरियो के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिस्किट को क्रश कर लिया है, हाथों से ही क्रश किया है। मिक्सी में हमें इसको ग्राइंड नहीं करना है, हाथों से छोटा छोटा चूरा कर लेना है इसका और इसे क्रीम के ऊपर डालना है। तो इस तरह से मैंने ओरियो बिस्किट का चूरा इस क्रीम में डाल दिया है। अब चाहे तो और ज़्यादा फ्लेवर के लिए ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ये जो केक बना रहे हैं ये है ओरियो चॉकलेट मूस केक। तो इसके लिए यहीं पे इसी क्रीम के ऊपर मैं चॉकलेट गनाश भी फैलाऊंगी, तो ये बन जाएगा ओरियो चॉकलेट मूस केक। ओके, तो अब रखते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को भी अच्छे से प्रेस करके देख लीजिए बराबर से बैठा है कि नहीं। फिर अभी ये जो गैप्स है इसको भरते हैं। गैप्स को भरना कंपलसरी है। अगर आप गैप्स को बिना भरे ही सोक करोगे तो आपका लेयर जो है वो साइड से नीचे दब जाएगा। तो जो गैप्स है उसको कंपलसरी भरना है। गैप्स को भरने के बाद ही हमें इस स्पॉन्ज को सोक करना है। स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करने के बाद फिर से हमें वही सेम प्रोसीजर करना है। क्रीम को अच्छे से फैलाना है, उसके ऊपर ओरियो क्रश डालना है, उसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालना है, उसको स्प्रेड करना है और फिर से थर्ड लेयर। इसी तरह से हम आगे का पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं। ये रहा मेरा थर्ड लेयर। अब इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। क्रीम से अच्छे से कवर कर लेते हैं सब लेयर्स को साथ में। अब इसे सोक कर लेते हैं अच्छे से। और अब क्रीम का एक पतला सा लेयर लगा के इस पूरे केक को कवर कर लेते हैं। इस तरह से क्रीम का पतला लेयर केक के ऊपर जो हम लगाते हैं इसे क्रम कोटिंग बोलते हैं। इस तरह से केक को क्रम कोट करके हमें आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख देना है। तो अब इसे रखते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दो अलग अलग बोल्स में क्रीम ले लिया है और एक में डाल रही हूँ मैं ब्लू कलर। तो इसे अच्छे से मिक्स करके ये हमें मिलती है ब्लू कलर की क्रीम। ओके, तो ये ब्लू क्रीम और एक वाइट क्रीम, इन दोनों को मैं भर लेती हूँ पाइपिंग बैग में। तो ये रहा मेरा ब्लू क्रीम। तो ये ब्लू कलर का क्रीम रेडी है मेरा। इसी तरह से मैं वाइट क्रीम को भी ब्लू पाइपिंग बैग में भर लेती हूँ। तो इस तरह से ब्लू एंड वाइट ऐसे दो क्रीम मेरे पास रेडी है। ओके, तो ये क्रीम्स रेडी है। अब लेते हैं केक को। तो इसको अभी मैंने शेडिंग करने के लिए इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया है मैंने। आप डायरेक्टली पैलेट नाइफ से भी क्रीम लगा सकते हो, लेकिन मुझे इवन लेयर्स चाहिए, वाइट ब्लू एंड वाइट। दैट्स वाई मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया है। अगर आप पैलेट नाइफ से लगा सकते हो तो आप उससे भी इस तरह से क्रीम लगा सकते हो। पहले थोड़ा सा वाइट लगा लीजिए क्रीम, फिर उसके बाद में ब्लू क्रीम एंड फिर से वाइट क्रीम। इस तरह से आप लेयर लगा सकते हो पैलेट नाइफ से भी। पर ये
इस तरह से पाइपिंग बैग में भरने से ज़्यादा इजी हो जाता है लेयर्स को अच्छे से लगाने में। इस तरह से टॉप पे भी मैंने क्रीम डाल दी है। अब इस हल्के हाथों से पैलेट नाइफ से हमें इसको इवन करते जाना है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, नहीं तो लेयर्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमें लेयर्स को मिक्स नहीं करना है, तो इस तरह से धीरे से पैलेट नाइफ को सिर्फ हमें टच करके टर्न टेबल को घुमाते जाना है और फिनिशिंग देना है। टॉप सरफेस को भी अच्छे से फिनिश कर लीजिए। पैलेट नाइफ को प्रेशर से नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हल्के हाथों से ही यूज़ करते जाना है। पैलेट नाइफ को हमेशा क्लीन करते रहिए, हमेशा बार बार क्लीन करके ही यूज़ कीजिए। तो इस तरह से हमें टॉप सरफेस को भी फिनिश करना है, अच्छे से फिनिशिंग लाना है। पैलेट नाइफ को क्लीन करते रहना है बार बार, तो ही हमें टॉप के ऊपर फिनिशिंग मिलेगा अच्छे से। तो इस तरह से हमारा आइसिंग हो चुका है। मैं जस्ट फिनिशिंग कर रही हूँ अच्छे से। शार्प एजेस के लिए हमेशा पैलेट नाइफ को क्लीन रखिए और साफ़ कर करके ही एजेस को क्लीन करते जाइए। तो इस तरह से मेरा केक आइसिंग करके हो चुका है। अब इस केक को केक बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब करते हैं डेकोरेशन की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए ले लिया है चॉकलेट गनाश। तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी चॉकलेट गनाश की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये मैंने डाल दिया है टॉप के ऊपर। अब पैलेट नाइफ से हमें इस गनाश को धीरे से आराम से फैलाते जाना है। तो आप देख सकते हो पैलेट नाइफ को जस्ट टिल करके टच करना है गनाश के ऊपर और टर्न टेबल को घुमाते जाना है, रुकना नहीं है। और इस तरह से हमारा गनाश पूरे केक के ऊपर कवर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा टॉप सरफेस। अब मैंने ले लिया है 1M का नोज़ल, आप N1 भी ले सकते हो। तो ये नोज़ल मैंने डाल दिया है और उसी के साथ मैं थोड़ा लिक्विड ब्लू कलर भी डाल रही हूँ पाइपिंग बैग में, ताकि एक शेडिंग आ जाए हमारे क्रीम में। तो इस तरह से क्रश कर लेना है कलर डालने के बाद पाइपिंग बैग को। अब इसमें भरते हैं हमारी ब्लू कलर की विप क्रीम। ओके, तो इस तरह से हमें ब्लू कलर के ऊपर डार्क ब्लू कलर का शेड मिलेगा, इसीलिए मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में कलर डाला है। तो ये अब हमारा पाइपिंग बैग रेडी है नोज़ल वर्क के लिए। तो आप देखिए हमें जस्ट स्वर्ल बनाते जाना है, पाइपिंग बैग को गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ते जाना है और इस तरह से डेकोरेशन करना है। तो ये इस तरह से मैं गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ रही हूँ और हमें ये इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा। तो ये हमारा स्वर्ल डिज़ाइन नोज़ल वर्क रेडी है। अभी आपको जहाँ भी गैप्स दिख रहे हैं आप वहाँ पे छोटा सा प्रेस करके फ्लावर बना सकते हो। जहाँ जहाँ आपको गैप्स दिख रहे हैं आप उस गैप्स को छोटे से फ्लावर से बंद कर सकते हो गैप को। तो इस तरह से ये रेडी है। अभी ये ओरियो केक है, तो ओरियो बिस्किट से बिना कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं टॉपिंग्स में लगा रही हूँ ओरियो केक्स। तो इस तरह से मैंने टॉपिंग में थोड़े थोड़े गैप के ऊपर ओरियो बिस्किट्स को लगा दिया है। तो आप इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बीच में जो गैप है वहाँ पे सिल्वर बॉल्स को स्प्रिंकल कर दिया है। आप इस तरह से हर जगह पे सिल्वर बॉल्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये रहा हमारा ओरियो चॉकलेट मूस केक रेडी।